सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक राजा के 3 मंत्री थे। एक बार राजा ने तीनों मंत्रियों को आज्ञा दिया, जाओ। तीनों को एक बराबर का झोला दिया, तीनों को एक बगीचे में भेज दिया, कहा जाओ ताजे ताजे फल लेकर के आओ। तीनों मंत्री बगीचे चले। सुनना ध्यान से, फिर मैं आपको पूछूंगा। एक राजा ने 3 मंत्रियों को अपना बगीचे में भेजा, जहां सुंदर फल लगे थे, स्वादिष्ट। चल पड़े तीनों, कहा बराबर झोला भर के लाना ताजे ताजे फलों से। एक ही आज्ञा तीनों को राजा ने दी, जाओ। झोला भी बराबर दिया, समय भी एक सा दिया, 5-5 घंटे का समय दिया, जाओ जाओ। तीनों मंत्री गए। एक मंत्री ईमानदारी से पेड़ पर चढ़ा और फल समेटने लगा। दूसरा आलसी था, अरे चढ़ के क्या करना, नीचे जो गिरे हैं वो समेट लो, थोड़ा सा सो लूं फिर समेटूंगा। अच्छी हवा चल रही थी, आलसी था, लेट गया। लेटा तो नींद आई, सो गया। समय निकल गया, थोड़ा सा समय बचा, तब नींद खुली। और जब नींद खुली तो अब तो इतना कम समय बचा है कि जो गिरे थे फल वो भी नहीं समेट सका। तो उसको तो झोला भरना था, तो नीचे घास, मिट्टी, पत्थर, ऊपर से कुछ जो फल जमा लिए, झूला तैयार। और तीसरा पंचायती था, जैसे आप लोग पड़ोसन से पंचायत करते हैं, आपका ही रिश्तेदार रहा होगा। पंचायती नंबर 1 का वो पंचायत में लगा है। राजा ने भेजा, 5 घंटे देकर जा, फल लेके आ। फल नहीं ले रहा, पंचायत। किससे पंचायत कर रहा? जो बगीचे को संभालने वाला माली था ना, उससे। कितने फल हैं, कितने पेड़ लगे हैं, कितना टर्नओवर है, कितना आता जाता है, तुझे इससे क्या करना? तू क्या करने आया वो कर। पंचायत। तेरे कितने बच्चे हैं, तेरी पत्नी कहाँ है, तू ससुराल जाता है क्या, तेरी इज्जत होती है ससुराल में? कैसा है तेरा जीवन, कमा लेता है, तेरे पास गाड़ी वाड़ी है? अरे हमारे पास तो बढ़िया है, घर वर बनाया नहीं, कितना कमा लेता। फिजूल की बातों में उसने समय गवा दिया। जब वो दोनों एक ईमानदारी से फल तोड़ रहा था, अच्छा पंचायत करने वालों को जब तीसरा टोके ना, तब तक उसे पता ही नहीं चलता कि समय कितना हो गया, क्योंकि पंचायत में मजा बहुत आता है। लगे 1-1 घंटा हमारी माताएं अपने छत पे खड़ी होके, वो अपने घर पे खड़ी है, ये अपने घर पे 1-1 घंटे खड़ी होके पंचायत चल रही है। यही 1 घंटा तुमने भगवान के चरणों में लगाया होता तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। वो ईमानदारी से पेड़ पर फल चढ़ के तोड़ा, और दूसरा सोकर समय गवाया तो सड़े और मिट्टी इत्यादि। तीसरा ये पंचायती, जब वो दोनों निकले, अरे तू बाहर ही खड़ा है, अब तो केवल 15 मिनट बचे हैं, जाना नहीं है? अरे अरे याद आया, राम राम राम, दौड़ा गया। तो उसे तो अब कुछ भी नहीं मिला, ना के बराबर, पर झोला भरना था, माटी वाटी उसने भर लिए। ऊपर से जो सड़े, क्योंकि कुछ बिखरे हुए फल तो उसने समेट लिए, सोने वाले ने। अब इसके नसीब में तो सड़े सड़े हैं, सड़े उसने छोड़ दिए थे, इसने सड़े भर लिए। तीनों का झोला तैयार, राजा के सामने पहुंच गए। राजा ने चौथे मंत्री को आज्ञा दी, इन तीनों को अलग अलग जेल में डाल दो और खाने को वही देना जो इन्होंने भरा है। तीनों को अलग अलग जेल में डाल दिया। अब जिसने ईमानदारी से पेड़ पर चढ़ के ताजे ताजे फल तोड़े, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सवेरे 2-4 खाता, शाम को 2-4, मस्त। और ये जो सो रहा था, इसने तो नीचे के फल समेटे हैं, कुछ सड़ रहे थे, वो खाया
अब 2 दिन बाद खत्म, मिट्टी पत्थर खाए। और सबसे ज्यादा झंझट उस पंचायती की हुई। उसके नसीब में सड़े फल खाया तो बीमार पड़ गया। एक बीमार पड़ गया, एक बिल्कुल तड़प तड़प करके मरने की स्थिति में आ गया। पंचायती अब भूखा मरने लगा और वो मिट्टी पत्थर भरा, वो भी सड़े फल खाया, बीमार पड़ गया, वो भी मरने की स्थिति में। और आनंद से ये तीसरा था जिसने चढ़कर फल समेटे हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये रो रहा है, मर रहा है, इसके दुख का कारण कौन है? कौन है मैया जी? कौन है? वो खुद है। क्या जरूरत थी तुझे पंचायत करने की? और दूसरा, बहुत लंबी गहरी नींद ले रहा, सो रहा, खूब सो रहा। सो बेटा सो, जब हिसाब किताब लगेगा तब पता चलेगा तूने नुकसान कितना किया। ये भी दुखी है, सोने वाला। इसके दुख का कारण कौन है? जिम्मेदार कौन? स्वयं। और वो फर्स्ट आदमी जो ताजे ताजे फल खा रहा है, वो खुश है, उसकी खुशी का जिम्मेदार कौन है? हाँ, बस उसी तरह ये संसार एक बगीचा है। परमात्मा वो राजा है और हम सब मंत्री हैं। ईश्वर ने हमें भेजा है संसार में कि जाओ बढ़िया अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर के आओ। क्या लेके आओ? अच्छे अच्छे कर्मों के, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों का अच्छा फल लेकर आओ। पर कुछ तो अच्छे अच्छे कर्मों में लगे हैं, वो ईमानदार व्यक्ति की तरह, और कुछ लोग अच्छे कर्म करने आए थे, पर कोई सो रहा है, कोई प्रपंच कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये जो तुम कर रहे हो, इसका ही परिणाम तुम्हें कल मिलेगा। फिर तुम रोगे कि भगवान ने दुख दिया। भगवान ने दुख नहीं दिया, दुख नहीं दिया, तुम्हारे अपने कर्मों ने तुम्हें दुख दिया। जो पेड़ तुमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। इसलिए हम कहते हैं, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। किसी को दोष ना दीजिए मेरी माँ। तुम्हारे भाग्य में यदि पति अच्छा है, तुम्हारे पुण्यों का फल मिल रहा है, और तुम्हारे भाग्य में पति बुरा है, तुम्हारे पापों का दंड है। ये तुम्हारा पति नहीं है, ये तुम्हारे पापों का दंड है। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, मतलब तुम्हारे पुण्यों का उदय है। तुम्हारे पुण्य तुम्हारी पत्नी नहीं है, ये तुम्हारे पुण्य तुम्हारी पत्नी बनकर आई, जो तुम्हारे को बड़ा खुश रखती है, सेवा करती है। और तुम्हारी पत्नी बहुत बुरी है, ये पत्नी नहीं है, ये तुम्हारे पाप दंड पत्नी के रूप में प्रकट हो गए। तुम्हारा बेटा अच्छा है, तुम्हारे पुण्य ही तुम्हारा बेटा बन के आ गए। और तुमने यदि पाप किया है, तुम्हारा बेटा बुरा है, तुम्हारे पाप ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आके तुम्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। न देना दोष किस्मत को, किसी को क्या कहू ना काहू को, सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब। हर व्यक्ति अपने किए का अच्छा और किए का बुरा भोगता है। इसलिए हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि तुम्हारे कारण हमें दुख मिला।